हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन फार्मूले के रिलेटेड क्वेश्चनों को। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्या स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। मुझे ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद क्या गिवन है, वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो गिवन क्या हमारे पास, ए बी क्या आपके पास डायमीटर ओ सर्कल, ए बी क्या है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो मान लीजिए आपके पास ये क्या, आपके पास कोई भी एक सर्कल है, ये हमने किया सपोज ए बी क्या है सर्कल, सर्कल है। वेयर ए एंड बी इज डायमीटर, तो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ ए पॉइंट बी पॉइंट, ए बी इज डायमीटर है, और हमने ओ मान लिया क्या है सेंटर, ओ क्या है सेंटर। तो ये भी हो सकता है आपके पास ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब रेडियस ऑफ सर्कल है तो मैं कह सकता हूँ ये जो पोर्शन है ओ ए इज आल्सो इक्वल टू ओ बी, इक्वल है, क्लियर। उसके बाद क्या गिवन है, हुज सेंटर इज 2 - 3। जो सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है वो क्या है आपके पास 2 और -3। तो मैं कह सकता हूँ ओ का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास 2 और -3। वेयर बी का जो कोऑर्डिनेट गिवन आपके पास 1 and 4, 1 and 4। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए। अब हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट फार्मूला। देखो भाई, यहाँ से हम कह सकते हैं ओ ए और ओ बी इक्वल है, इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ से मैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट क्या आपके पास ए बी का। अब जो सर्कल था डायमीटर है वो रेडियस इक्वल रहेगी, तो ओ क्या है मिड पॉइंट। तो मैं कह सकता हूँ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, हमने डिस्कस किया था मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर x का कोऑर्डिनेट है तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 + y2 और डिवाइड बाई 2। ये y का कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास किसका कोऑर्डिनेट है x का। तो मान लीजिए सपोज यहाँ हमारे पास क्या है x1 y1 कोऑर्डिनेट हमने माना, a का कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1। जो b का कोऑर्डिनेट है वो क्या है x2 और y2। सपोज वेयर x1 इज इक्वल टू, मुझे फाइंड आउट करना है, y1 आल्सो फाइंड आउट करना है, और कंडीशन क्या हो गया आपके पास x2 इज इक्वल टू क्या है आपके पास x2 1 और y2 इज इक्वल टू 4। ये जो गिवन था आपके पास b का कोऑर्डिनेट है। उसके बाद जो सेंटर है उसको हमने मान लिया भाई x और y, x और y। वेयर x इज इक्वल टू 2 और y इज आल्सो इक्वल टू -3। सब्स्टिट्यूट कराएं, जो आइडेंटिटी है आपके पास, अगर सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या बचा आपके पास, x इज इक्वल टू मतलब 2, x1 मुझे फाइंड आउट करना है, प्लस y2 x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 1 डिवाइड बाई 2। भाई x2 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो क्या आया 4 इज इक्वल टू x1 + 1। तो मैं कह सकता हूँ जो x1 इज इक्वल टू क्या आया 3, x1 की वैल्यू क्या आई 3 आई है। उसके बाद मान लीजिए y1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। सिमिलरली y1 की वैल्यू क्या आपके पास -3, y की वैल्यू y1 + y2 की वैल्यू क्या है 4 डिवाइड बाई 2।
तो ये क्या है -3, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, वेयर y1 इज इक्वल टू -6 - 4, y1 इज इक्वल टू -10। तो x1 और y1 का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 3 और -10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या है आपके पास -3, a का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 और -10। ये क्या आपके पास क्वेश्चन। अब इसको सेकंड मेथड से भी करा सकते हैं हम। सेकंड मेथड क्या होगा, मान लिया हमने यही बताया था OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, तो मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड O बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड B, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O से B की बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जो OA है OB इक्वल है, तो डिस्टेंस जो आई आपके पास OA की और OB की इक्वेट कराएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सिंपल सोल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू वो भी वही आएगी और ये भी वही है आपके पास। तो ये तो क्या था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या गिवन है। इफ A एंड B आर, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, A का है -2 एंड -2, और B का जो कोऑर्डिनेट गिवन आपके पास 2 एंड -4, 2 एंड -4, ये क्या पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, मुझे P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। इस कंडीशन को हम यूज कराएंगे, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, मान लीजिए आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है AB, मैं कह रहा हूँ ये आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है AB, A से B। A का कोऑर्डिनेट गिवन आपके पास -2, B का कोऑर्डिनेट 2 एंड -4, ये P पॉइंट है कोई आपके पास, लाइज बिटवीन पॉइंट A एंड B। अब जो AP है, AP इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ AB, 7 टाइम्स ऑफ AB। तो मतलब यहाँ से क्या आया, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ AB अपॉन AP का रेशियो निकालना चाह रहा हूँ मैं, AB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3, इज इक्वल टू 7/3। अब देखो जो AP लाइन थी और AB लाइन, अगर मान लीजिए आपके पास क्या लाइन AB है, AB लाइन सेगमेंट जो भी है, उसको मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से फर्स्ट पार्ट जो आपके पास यहाँ से लेकर और पॉइंट P तक, और उसको ऐड कर रहा हूँ यहाँ P पॉइंट से लेकर और पॉइंट B तक। अगर दोनों को ऐड कराएं तो जो रिजल्टेंट है वो AB लाइन सेगमेंट के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं AB लाइन को मैं कह रहा हूँ यहाँ से AP और प्लस PB, इस AB लाइन को हम कह सकते हैं नहीं कह सकते, AP प्लस PB सॉरी। तो AB को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं अब AP और प्लस PB अपॉन AP इज इक्वल टू 7/3, इज इक्वल टू 7/3। क्लियर यहाँ तक। अब देखो लाइन AP मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो तभी फाइंड आउट कराएंगे जब आपके पास किस रेशियो में डिवाइड है वो लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ AP अपॉन AP अलग अलग डिवाइड सेपरेट आउट, PB अपॉन AP
इज इक्वल टू 7/3। कैंसिल आउट क्या होगा 1, कैंसिल आउट क्या बचा आपके पास 1। अब मैं यहाँ से ये भी कह सकता हूँ 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3। बाई पी से पॉइंट बी डिवाइड बाई ए से पॉइंट पी, मतलब अब क्या आएगा हमारे पास कहीं ना कहीं रेशियो आएगा, जो रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है, जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से भाई पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू 7/3 और -1। ये 1 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज मीन्स नेगेटिव है तो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या बचा, राइट हैंड साइड में एलसीएम क्या है 3, 7 - 3 इज इक्वल टू 4/3, 4/3। अब क्या है आपके पास, मैं कह सकता हूँ पी बी और अपॉन ए पी का जो रेशियो है मीन्स पी बी रेशियो ए पी, भाई तो यही तो था पी बी अपॉन ए पी। तो किस रेशियो में आया, पी बी अपॉन ए बी का जो रेशियो वो क्या होगा आपके पास इक्वल टू 4/3, 4/3 मीन्स ये तो क्या आपके पास 4 है और ये क्या है 3। मीन्स मैं ये भी कह सकता हूँ ए पी और रेशियो पी बी इज इक्वल टू 3/4, 3/4 है या नहीं है। अब आपके पास जो रेशियो आया तो हमने लास्ट कभी डिस्कस किया होगा बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला के अंदर क्या पढ़ा था हमने, जो x का कोऑर्डिनेट है वो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n इंटरनल। सिमिलरली y इज इक्वल टू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, यही है। अब यहाँ से देखो इसको कोऑर्डिनेट को मैं कह रहा हूँ x1 y1 और x2 और y2। तो यहाँ से जो x का को जो कोऑर्डिनेट आया x इज इक्वल टू ये रेशियो n, m इंटू 3 मल्टीप्लाई टू m इंटू प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो 6 - 8 अपॉन 7, तो -2/7। जो x का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास, तो x का कोऑर्डिनेट क्या है -2/7। तो p जो कोऑर्डिनेट है x एंड y, एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू m 3 इंटू -4 और प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, तो -12 प्लस माइनस अपॉन 7, तो क्या है -20 अपॉन 7। ये क्या है y का कोऑर्डिनेट है और ये क्या है आपके पास x का कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब तक तो क्या था आपके पास, गिवन रेशियो ऑलरेडी गिवन था, मीन्स 3/4, 4/5 जो भी कुछ था। अब की बार मुझे रेशियो फाइंड आउट किया, उसके बाद सेक्शन फार्मूला को अप्लाई किया। तो ये क्वेश्चन चेक करो तब तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था ट्राई सेक्शन, एक क्वेश्चन किया था शायद। ट्राई सेक्शन के अंदर एक लाइन सेगमेंट को इक्वली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। अब जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी आपके पास कोई भी लाइन है, सपोज ए का जो कोऑर्डिनेट आपके पास, कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 2, -2 और 2। बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 8, 2 and 8।
तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x1 y1 जो भी मानना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, ए का जो कोऑर्डिनेट है -2 और 2, ये पॉइंट मान लीजिए सी मान लिया, ये डी मान लिया, और ये आपने क्या माना ई पॉइंट। तो मुझे ए बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, उसके बाद ए का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, डी का एंड ई का। तो ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने मुझे सी डी एंड ई के कोऑर्डिनेट। अब सपोज करते हैं, सपोज एक पार्ट और एक पार्ट, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 पार्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन सोल्व कराएंगे बिल्कुल। क्या मैं ये कह सकता हूँ D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, D इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। अब देखो मान लीजिए मैं कह सकता हूँ x1 कोऑर्डिनेट क्या है -2, y1 कोऑर्डिनेट क्या है 2, x2 कोऑर्डिनेट क्या है 2 और y2 कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 8। D क्या था मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूँ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या है मिड पॉइंट, x का कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2, सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से क्या आया, x कोऑर्डिनेट हमने माना x और y, x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपके पास -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज आल्सो इक्वल टू 0। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आया 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 मीन्स 10/2 और आल्सो इक्वल टू 5। तो जो कोऑर्डिनेट ऑफ D आया, जो कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या आपके पास 0 एंड 5, 0 एंड 5, ये क्या है कोऑर्डिनेट ऑफ D। क्लियर। चलो यहाँ हम कह देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या आया 0 एंड 5। अब देखो इस लाइन सेगमेंट को भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए। मेरे पास लाइन सेगमेंट है A एंड D, लाइन सेगमेंट क्या है A एंड D। अब A और D के बीच में वो कितने पोर्शन बचा है, 1 और 2। तो मैं कह सकता हूँ सिमिलरली C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AD। AD लाइन सेगमेंट का क्या है मिड पॉइंट है। तो जो कोऑर्डिनेट माने हमने यहाँ x और y, ये x1 क्या -2 और 2, दोनों का मिड पॉइंट फिर अप्लाई करते हैं। तो x कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास -2 प्लस 0/2 -1 एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या है भाई 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। क्लियर। और ऐसे ही मैं कह सकता हूँ सिमिलरली E इज मिड पॉइंट ऑफ DB। तो यहाँ से x का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या होगा 0 प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू क्या है 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 13/2। ये C पॉइंट का था कोऑर्डिनेट, ये क्या है D पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो हम इजीली फाइंड आउट करा सकते हैं पॉइंट AB जो भी कुछ गिवन आपके पास। क्लियर। अब एक क्वेश्चन क्या हो सकता था, सेकंड जो पार्ट है या सेकंड जो मेथड है इसका हम कोऑर्डिनेट सेकंड मेथड से डिस्कस कर सकते थे। वो क्या मान लीजिए मैं कह सकता हूँ 2:2 सेक्शन फार्मूला, या 1:3 या 3:1, मर्जी चाहिए कोऑर्डिनेट जो आपको अच्छा लगे सेक्शन फार्मूले से मिड पॉइंट फार्मूले से डिस्कस करा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद लास्ट वन क्वेश्चन बचता है आपका
कल ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, तो सबसे पहले मुझे पता चाहिए जो रोम्बस होता है क्या। रोम्बस, रोम्बस हमने क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ ये हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और रोम्बस भी क्या है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपके पास डायगोनल है, सपोज ये भी डायगोनल है। मैं कह रहा हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, और फर्दर मैं कहूँगा ए बी सी डी इज ए रोम्बस। जब आपके पास ईच साइड क्या होगी, इक्वल, एंड जो डायगोनल होंगे आपके पास, डायगोनल ए सी एंड डायगोनल क्या आपके पास बी डी। इसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या रहेगी, जो डायगोनल है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं कह सकता हूँ ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल। और मैं ये भी कह सकता हूँ ये पार्ट और ये पार्ट भी क्या है, इक्वल। और ये जो एंगल रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, राइट एंगल। एंगल क्या रहेगा, राइट एंगल। तो मुझे एरिया ऑफ ए रोम्बस निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मान लीजिए मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए ए सी और मल्टीप्लाई बी डी, वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ रोम्बस रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद कंडीशन क्या आपके पास, कोऑर्डिनेट गिवन है। कोऑर्डिनेट गिवन है तो मान लीजिए मैं देखो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, ए का 3 0, बी का कोऑर्डिनेट गिवन आपके पास 4 5, सी का कोऑर्डिनेट -1 4, डी का जो कोऑर्डिनेट है आपके पास -2 और -1, -2 एंड -1। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ से, मान लीजिए हम डायगोनल फाइंड आउट करना है, ए सी की वैल्यू और बी डी की वैल्यू। तो ए सी की जो लेंथ फाइंड आउट करनी है मुझे और बी डी की, तो मैं कह सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिंपल ये क्या होगा, आपके पास x1 है, y1 है, x2 है एंड y2 है। सिमिलरली x1 y1 और x2 एंड y2। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करा सकते हैं। ये तो क्या था आपके पास, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। इसका आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और सिंपल सोल्व करना है। थैंक्स।